राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को। उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि कुछ पिछले आने वाली वीडियोस में या पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा है कि 13 मार्च से 19 मार्च के बीच में सद्गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव राधा केली कुंज आश्रम में मनाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड कई भक्तों को ये लगता है कि 13 मार्च से 19 मार्च के बीच में जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो गुरुदेव भगवान का जैसे आप और हम जन्मदिन मनाते हैं वैसा जन्मदिन है। लेकिन देखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुदेव भगवान का वो जैसा हम और आप जन्मदिन मनाते हैं वो नहीं है, वो जन्मदिन नहीं है। बल्कि 19 मार्च को जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, उनको जो उनकी गुरुदेव हैं, जो हमारे यानी कि दादा गुरुदेव हैं, उनसे उनको सहचरी की दीक्षा प्राप्त हुई थी। इसीलिए इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और ये तो आपने कई लोगों की वीडियोस में, जिनको दीक्षा ऑलरेडी मिल चुकी है, उनके वीडियोस में आपने देखा है कि लोग अपनी कंठी उतार देते हैं और जिस नाम से जिस माला से वो नाम जप कर रहे थे उस माला को बदल देते हैं। झोली माला आपकी बदल जाती है। आपका नाम भी, कई संप्रदायों में तो आपका नाम भी बदल जाता है। तो ये देखिए, आपकी पूरी जिस दिन आपकी दीक्षा होती है ना, जब आप गुरुदेव भगवान से दीक्षा आपको भी मिलेगी श्री जी की कृपा से, तो जिस दिन आपको दीक्षा मिलेगी वो दिन आपको हमेशा आपके जीवन में आपको वो दिन याद रहेगा। और हम सबका भी नया जन्म दीक्षा के क्षण में ही हुआ है। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण हमारी दीक्षा हो जाती है उस दिन से हमारा नया जन्म हो जाता है। और हर बार आपको जो लोग फॉलो करते हैं पिछले कुछ सालों में, जिन्होंने देखा है, उनको पता है कि कई बार जो है वो डेट्स बदल जाती हैं। कभी 20 मार्च को, कभी 30 मार्च को, इस बार 19 मार्च को। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फॉलो जो करते हैं वो कैलेंडर फॉलो करते हैं। लेकिन जो केली कुंज में फॉलो होता है वो है पंचांग फॉलो होता है। तो पंचांग के हिसाब से जो सही तिथि है उसी दिन पर गुरुदेव भगवान का ये जो जन्मोत्सव है इसको मनाया जाता है। और कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जब इस बार हम, या जिन भी भक्तों की दीक्षा हो गई है सद्गुरुदेव भगवान से, तो वही जो है वो इस उत्साह, जो जन्मोत्सव है उसमें उत्साहित होकर के पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जा पाएंगे। तो इसमें लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि टोकन से रिलेटेड आप कुछ जानकारी उनको चाहिए होती है। तो देखिएगा, टोकन जो है वो आपको जितने इवेंट्स होंगे, जो अलग अलग वहाँ पर कार्यक्रम हैं, उसके अलग अलग टोकन होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने एक कार्यक्रम का टोकन अगर लिया तो वो सारे बाकी कार्यक्रमों में भी आप जा सकते हैं या अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से अलग अलग टोकन मिलेगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो पूरा जन्मोत्सव है ना, इसमें जो दीक्षा जिनकी हो चुकी है वही लोग जा सकते हैं। तो जब आपको टोकन लेना है तो उनके लिए, उनके पास ऑलरेडी ये ऑप्शन होगा कि उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, लिंक मिलेगा। और ये लिंक हर किसी को अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ उनको ही होगा जिससे जिनकी दीक्षा हो चुकी है। तो जो लोग गुरुदेव भगवान से दीक्षा ऑलरेडी ले चुके हैं वो, उनको पता होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक आपके पास आई होगी और उसमें काफ़ी सारे जो भी वहाँ पर जो भी कैसी दिनचर्या रहेगी और किस हिसाब से क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या वहाँ पर किस तरीके से इसको जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें एक PDF भी मेंशन्ड है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो दीक्षित शिष्य हैं गुरुदेव भगवान के, उनको आप जल्दी से जल्दी जो अगर अपना अभी तक फॉर्म भर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म आप एप्लीकेशन को फिल कर देंगे, उसके बाद आपको टोकन मिलेगा और तभी जाके आपकी एंट्री होगी राधा केली कुंज आश्रम में। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फ़िल करेंगे तो उस वक्त आपको सारी डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से आप फिल करिए। श्री जी की कृपा से अगर आपके पास ये सुविधा है कि आप अच्छी फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो, मतलब क्लीन फ़ोटो जिसमें आपका चेहरा काफ़ी अच्छे से दिख रहा हो, वो फ़ोटो आप थोड़ी सी साफ़ अच्छी सी बैकग्राउंड पे आप खींच करके, वाइट बैकग्राउंड पे आप खींच करके वहाँ पर लगा सकते हैं, या साफ़ सुथरी फ़ोटो आप लगा सकते हैं और थोड़ी क्लियर फ़ोटो मतलब। फिर उसके बाद आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आपका जो वो भी व्हाट्सअप नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें फ़िल करनी होंगी। और सारी डिटेल्स को फिल करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स का या फिर जो नंबर आप फिल कर रहे हैं वो सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान से बैठ के आराम से तब आप इस फॉर्म को फिल करिए। इसके साथ साथ कई लोग ये भी जानना चाहते थे कि जैसे मान लीजिए कोई हम दीक्षित हैं और हम
किसी ऐसे को लेकर जाना चाहते हैं जिनकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, जिन नियमों पे चल रहे हैं, या जो गुरुदेव भगवान को मन से अपना गुरु मान चुके हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक साइड में एक कॉलम होगा जहाँ पर आपको आप दीक्षित हैं और आपके साथ अगर 2 लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी दीक्षा नहीं है, वो भी आपके साथ जाना चाहते हैं, तो आपको उनका नाम वहाँ पर क्लियरली, जो नाम उनकी जो भी आईडी कार्ड्स पर जो भी नाम मेंशन्ड है, वही नाम आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपका राधा और कृष्ण, ये हैं 2 नाम हैं, तो राधा कॉमा कृष्ण ऐसे करके आपको वहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे मान लीजिए 2 हैं, 3 लोग हैं, जो भी हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर कॉमा लगा कर के आपको नाम 2 या 3 नाम जो भी है वो आपको मेंशन कर देना है। और चैनल पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है जिसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि उस दिन क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे होगा, तो आप ज़रूर एक बार वो वीडियो देख लीजिए जाने से पहले। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।